जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप लोगों का आपके YouTube चैनल मैथ क्लास फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 का टर्मिनल 2021-22 में 40 अंक से आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग चैप्टर शर्मा गैस का सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टर्मिनल 2021 और 22 इसके एग्ज़ाम जो है वह नवंबर-दिसंबर में होने जा रहा है। और इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ पर आधारित रहेगा, यानी एक क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑब्जेक्टिव, और उनमें से सभी कोई ना कोई एक सही होगा, उसको OMR में रंगना है। ठीक है, तो इसको कैसे भरेंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और बताया जाएगा। ठीक है, तो आज जो सेट 1 डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी 90 मिनट का समय रहेगा, और टोटल क्वेश्चन रहेगा 40 प्रश्न, और सभी प्रश्न जो है उत्तर अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न के उत्तर देना है। और कुल 40 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक पर निर्धारित है, यानी 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपका गलत हो जाता है तो उसका अंक नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन रहता है कि उत्तल दर्पण जो है ये साइड मिरर, यानी गाड़ी का जो वाहन का जो साइड मिरर होता है उसमें लगा रहता है। ठीक है, और अवतल दर्पण हम लोग न दाढ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो संबंध मतलब क्या है ना, फोकस दूरी इक्वल टू R/2 होता है। फोकस मीन्स होता है फोकस दूरी, और R मतलब होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या फोकस जो होगा वह त्रिज्या का आधा होता है, इसलिए R/2 लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, प्रकाश के अपवर्तन क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहता है? ऑप्शन नंबर 1 आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती है? ऑप्शन होगा ना, फोकस से होकर गुजरती है। किसी दर्पण के वस्तु को कहीं भी रखने के लिए वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, आंसर होगा समतल। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं 2। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा ना, क्या होता है ना, फोकस दूरी इक्वल टू होता है त्रिज्या/2, यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें स्टार है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी प्लस भी दिया हुआ है, मतलब B पॉजिटिव होती है। उत्तल में होता है ना B पॉजिटिव, और अवतल रहेगा तो माइनस होगा, यानी माइनस पॉजिटिव। ठीक है, यानी ऋणात्मक चिन्ह होगा। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो आंसर जाएगा कांच में होता है। ठीक है, और सबसे अधिक वेग होता है निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, किसी अवतल लेंस का फोकस समांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी -5D। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो क्या होगा? निर्वात में सर्वाधिक होता है। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ कोई प्रकार का हवा पानी नहीं होता, यानी अंतरिक्ष में जो है कोई निर्वात मतलब कि यहाँ जहाँ हवा शून्य हो। ठीक है, यानी अंतरिक्ष में कोई प्रकार का हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है। दिए गए प्रक्रम में कौन सी ऊष्माक्षेपी विक्रिया है? तो आंसर होगा श्वसन। ठीक है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया क्या होगा? श्वसन। चिप्स के पैकेट में विकृति गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? विकृति गंधिता मतलब होता है खराब होने के लिए, यानी जो फफूंदी हो जाता है, क्या होता है ना, विकृति गंधिता का मतलब होता है खराब होने से बचने के लिए नाइट्रोजन का गैस भरा होता है, और नाइट्रोजन गैस भरा रहने से जो पैकेट में होता है, यानी चिप्स जो होता है, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, उस सब में जो होता है वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसके कारण जो है वह कई महीनों तक खराब नहीं होता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना जो है संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन मतलब क्या हो गया, जुड़ना। तो जब जंग लग जाता है तो बहुत सारा धुलकन जो है उस पर चिपक जाता है। और जंग लगने से ये भी पूछा जाता है कि जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। तो आंसर क्या आ जाएगा ना, बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो आंसर जाएगा ना सी का जो है उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब क्या होता है ना, जुड़ना, यानी सी ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। Zn जिंक ऑक्साइड का जब कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है उत्पादन। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, किसी दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित मतलब क्या होता है, समीकरण सही है। ठीक है, तो इसको इस तरह का इक्वेशन को बनाने के लिए बहुत ही इजी और आसानी से बना सकते हैं। इस तरह के इक्वेशन में ये होना चाहिए कि अगर ये इसको मानते हैं LHS और आगे वाला जो होता है तीर के बाद उसको मानते हैं RHS, यानी जब LHS और RHS दोनों समान होना चाहिए। यानी कहने का मतलब एक एग्जाम्पल है कि जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी डालते हैं, और जब चाय में चीनी डालते हैं तो वो चाय का पहले जो चीनी खाए थे उसमें मीठा था, और जब बन गया यानी चाय जब बन जाता है, जब हम लोग पीते हैं तो वो मीठा ही लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस गुण में अगर चीनी का गुण मीठा था तो वो मीठा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ जो पदार्थ है वहाँ भी वही होना चाहिए। यानी इक्वेशन 1 हम लोग देखते हैं, यहाँ CA यहाँ लिखा हुआ 1 है, तो यहाँ भी CA का 1 ही है। अब है OH2, यानी O का मात्रा O यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 4 गो, तो इधर भी होना चाहिए 4। यहाँ देखिए O3 यहाँ 3 और यहाँ 1, 4 सही है। उसके बाद यहाँ H2 है, यानी इधर भी होना चाहिए। तो देखिए OH का होल 2, यानी O हो गया 2 और H भी हो गया 2, यानी H का मात्रा 2 है तो इधर भी 2 हो गया। यानी इतना कहने का मतलब ये है कि इधर जो प्रोडक्ट है था उसका उत्पादन भी वही दोनों तरफ समान रहा। यानी इक्वेशन नंबर 1 सही है। अब चलिए देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 कैसे सही नहीं है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी है ना, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है ना, H2, और यहाँ इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, इसलिए यह संख्या जो है वह गलत है। तो यह संतुलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ एल्युमिनियम 4 है और यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यानी इधर 4 है तो इधर भी 4 रहना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं, गलत, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ Cu तुम्हारा 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 ही है इसलिए गलत है, इसलिए आंसर जो होगा 1 होगा। ठीक है, तो इक्वेशन को आप लोग इजी से और आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारा इक्वेशन लेके आएंगे, इसमें रहेगा तो बताएंगे बहुत ही इजी से और आसानी से। और इक्वेशन से क्वेश्चन रहता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्वेशन से, क्योंकि इक्वेशन से बहुत सारा क्वेश्चन रहता ही रहता है। और जो ये बनाता है इसी का जो है मार्क्स अधिक होता है और अच्छा नंबर मिलता है, और इससे आप इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए समीकरण को कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो देखिए इसका डिफिनेशन आप लोगों को याद रखना चाहिए, संयोजन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और वियोजन और विस्थापन। तो अभी जिसका दिया हुआ है उसी की चर्चा कर रहे हैं। अब क्या हुआ ना, पीबी मतलब होता है सीसा, लेड। जब Cu क्लोराइड यानी कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पीबी यानी लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो क्या हुआ ना, पीबी जो है Cl2 के साथ जुड़ गया और Cu जो है अलग हो गया, यानी विस्थापन हो गया। तो यही हो गया विस्थापन अभिक्रिया। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है ना, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, दिए गए पदार्थ में कौन सी गंधता सूचक का तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो आंसर होगा प्याज। ठीक है, तो प्याज जो होगा वह गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि प्याज में गंध होता है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 20 का 4। नेक्स्ट, हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं। तो देखो हम लोग पढ़े हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी किसी का हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर पेरिस का लेप लगा दिया जाता है और पट्टी बांध करके रखा जाता है। तो उसका सूत्र होता है COSO4 1/2 H2O होता है। ठीक है, तो इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट। और यह होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 21 का 4 होगा, कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण क्या होता है ना, जैसे कि कुआं में डाला जाता है क्योंकि ये पानी को शुद्ध करता है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOl2।
CaOCl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका सूत्र होगा, आंसर होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इस चरण में कौन सी विक्रिया हो रही है? तो देखिए इसमें भी संयोजन विक्रिया हो रही है। कैसे ना, इस चित्र में आप देख के समझ सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है और दोनों का जुड़ रहा है, संयोग हो रहा है, तो इसलिए संयोजन विक्रिया होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक अम्ल से संबंधित क्वेश्चन रहता है एनसीईआरटी से बुक से पढ़ सकते हैं बहुत ईजी से, लेकिन यहाँ टमाटर का चर्चा किया गया है तो टमाटर में होता है एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, अब हो गया लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है या दूध में पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण दूध को दही में बदल जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। ठीक है, इस प्रकार के अम्ल आप लोग आज कर सकते हैं। अब हुआ तनुकरण प्रक्रिया होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा ना, H+ और H आयन की सांद्रता की कमी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो आंसर क्या जाएगा ना, वियोजन। वियोजन मतलब क्या होता है, अलग होना। ठीक है ना, देखिए अलग होना मतलब क्या, टूटना, अलग अलग होना। तो Ag को Br के साथ विक्रिया किया तो क्या हुआ ना, Ag + Br में टूट गया, यानी वियोजन हो गया, अलग हो गया। तो यही ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अब है अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो आंसर जाएगा केंद्रक से ग्रहण करता है। ठीक है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन सा है? तो आंसर क्या जाएगा 3, पेप्सिन आंसर जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण अभिक्रिया होती है? तो स्वपोषी मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो आंसर जाएगा आम। ठीक है, यह होगा स्वपोषी पोषण अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो आंसर क्या जाएगा ना, हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन। ना हीमोग्लोबिन किस में होता है ना, लाल खून में होता है, जिसके कारण हम लोग का खून जो वह लाल होता है, यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्सर्जक तंत्र की क्रियात्मक प्रक्रिया इकाई है? तो आंसर जाएगा सी, वृक्काणु आंसर जाएगा। वृक्क के क्रियाशीलता कम होने पर रक्त के शरीर के बाहर निकलकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर जाएगा अपोहन। जनन की मूल घटना क्या है? तो आंसर जाएगा डीएनए की प्रकृति बनना। दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन के दर्शाता है? आंसर ये जाएगा बहुखंडन। नर युग्म और मादा युग्म के संगमन को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा नर युग्म और मादा युग्म के संगमन को कहते हैं निषेचन। ठीक है, नर युग्म और मादा युग्म के संलग्न को कहते हैं निषेचन। लड़कों को यौन अवस्था में लक्षणों को नियंत्रित कौन हार्मोन करता है? आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और यह पुरुष यानी लड़कों में पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है ना, इसी के कारण जो है लड़कों और लड़की में अंतर होता है, और लड़का का दाढ़ी मूंछ निकलना ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। यानी बहुत सारा जो अंतर होता है ये हार्मोन्स के कारण ही होता है। ठीक है, और एक है कि लड़का लड़की में क्या अंतर है। लड़का में XY होता है गुणसूत्र और लड़की में XX गुणसूत्र होता है। ठीक है, सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो आंसर होगा 1.4 kW/m²। इसको आप याद कर सकते हैं। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? आंसर जाएगा मीथेन। मीथेन मतलब CH4, और मीथेन जो है धान की खेत में दलदली भूमि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल की ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? आंसर जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों आज 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, और आप शर्मा गैस से रिलेटिव क्वेश्चन लेके आएंगे और आप लोगों को और दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में आप जो है बहुत सारा मैथ से संबंधित क्वेश्चन विथ सिलेक्टेड क्वेश्चन और जो ग्रुप डी SSC से सिलेबस से आधारित क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।